नए संसद भवन में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को और अधिक सशक्त करने के लिए पीएम मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का प्रस्ताव रखा। और फिर क्या था, पीएम मोदी की नीतियों के खिलाफ फिर से पूरा घमंडिया गठबंधन भ्रम फैलाने में जुट गया। कांग्रेस ताल ठोककर कहती है कि ये बिल उनका है, तो एक बात बताइए, अगर ये बिल आपका ही है तो फिर इसका प्रस्ताव पीएम मोदी को क्यों देना पड़ रहा है? सोचने वाली बात है ना। खैर, इसे छोड़िए, बिल आपका था भी तो 70 साल सरकार चलाते हुए कांग्रेसी इसे लागू क्यों नहीं कर पाए? क्या इसे लेकर आपके पास कोई जवाब है? दरअसल सच तो ये है कि ये बिल पास करवाने की कांग्रेस की कभी मंशा थी ही नहीं, और आज जब पीएम मोदी ने इसे लेकर फैसला कर लिया है तो कांग्रेस समेत पूरा घमंडिया गठबंधन इसे अपना कहकर बिलबिलाने लगा है। जबकि इस बिल का असल सच क्या है, इसके लिए हमें इतिहास में झांकने की जरूरत है। 1988 में नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वुमेन 1988 से 2000 की पेशकश की गई थी, जिसका आधार था 3 तलाक पर प्रतिबंध और महिला आरक्षण। लेकिन इंदिरा और राजीव गांधी ने कभी भी इसे लेकर कदम उठाने की जहमत नहीं उठाई। कांग्रेस ने हमेशा महिला आरक्षण का सिर्फ दिखावा किया। कई वर्षों तक 73वें और 74वें पंचायती राज संशोधनों को राजीव गांधी के सपने को पूरा करने के रूप में बेचा गया, जबकि सच तो ये है कि भारी बहुमत होने के बावजूद राजीव गांधी ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। और जब जब देश के अन्य प्रधानमंत्रियों ने इस बिल को पास करवाने का प्रयास किया, कांग्रेस ने उनके रास्ते में मुश्किलें खड़ी की। 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने महिला आरक्षण का बिल पेश किया, लेकिन कांग्रेस के विरोध के कारण पास नहीं हो सका। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इस कानून को लागू करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए। 1998 में जब वो बिल दोबारा लेकर सदन में पहुंचे तो विरोधी दलों ने बिल की कॉपियों को सदन में फाड़ दिया। 1999 में वाजपेयी सरकार ने फिर से विधेयक को लोकसभा में पेश किया, लेकिन विरोध के कारण पास नहीं हो सका। 2002 में वाजपेयी सरकार ने फिर बिल पारित करने की कोशिश की, लेकिन विरोध के कारण फिर सफलता हाथ नहीं लगी। 2008 में मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली यूपीए सरकार ने राज्यसभा में बिल को पेश किया। 2010 में यूपीए सरकार में राज्यसभा में बिल पारित तो हुआ, लेकिन सपा और आरजेडी के विरोध के कारण कांग्रेस ने बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया। यानी आज जो कांग्रेस इस बिल को अपना बता रही है, वो चाहती तो बिल को पास कर सकती थी, पर केवल अपने राजनीतिक लाभ के चलते वो ऐसा कर ना सकी। और आज भी कांग्रेस इन्हीं गठबंधन के साथ मिलकर 2024 के चुनावों की तैयारी कर रही है, जिन्होंने तब महिला आरक्षण के बिल को लेकर ये कहा। मुलायम सिंह ने इसका विरोध ये कहकर कहा था कि ये बिल ग्रामीण महिलाओं के लायक नहीं है। लालू की पार्टी के एमपी सुरेंद्र यादव ने आरक्षण बिल को संसद में फाड़ दिया था। लालू यादव ने इस बिल को लेकर कहा था कि ये बिल अगर पास हुआ तो मेरी लाश पर से पास होगा। शरद यादव ने इस बिल को लेकर कहा था कि परकटी महिलाओं को आप संसद में लाएंगे। इन सब के बाद आप खुद ही सोच लीजिए कि कांग्रेस की नीति और नियत में कितना बड़ा फर्क है। लेकिन कांग्रेस शायद ये भूल चुकी है कि सच छुपाए नहीं छुपता, और महिला आरक्षण पर उनकी नीयत के बारे में जनता सब जानती है।